हेलो एवरीवन। बेटा 11 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं और 12 चैप्टर है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, यानी कि इस चैप्टर के बाद आपका इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स वाली बुक कंप्लीट हो जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है एक्चुअल में? जैसे आप किसी को पैसे देते हो, किसी से पैसे रिसीव करते हो, तो बीच का जो बैलेंस है वो क्या है? बेसिकली ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है और ये ज़ीरो भी हो सकता है, राइट। अब यहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली रिलेटेड क्या है? ये इंटरनेशनल जो आपका ट्रेड है उससे रिलेटेड है। जब आप विदेशों के साथ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम करते हो और भी कई सारी चीज़ें हैं, तो उसका वहाँ पर क्या इम्पोर्टेंस है और किस तरह से कैलकुलेशन किया जाता है, तो इस चैप्टर में बेसिकली हम देखेंगे। तो सबसे पहला है बीओपी और बीओपी अकाउंट्स। मीनिंग बेसिकली क्या है? एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स है जो कि एक साल के दौरान एक देश ने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ क्या क्या किया है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस या इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, यानी कि कितना पैसा रिसीव किया है, कितना पेमेंट किया है, अलग अलग जो मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं। बेसिकली इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस या मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं अलग अलग फॉर्म्स में। जैसे पहला है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। इसको बोलते हैं विजिबल ट्रेड। विजिबल का मतलब होता है जिसको आप देख सकते हैं। भाई गुड्स है, देश की सीमाओं बॉर्डर्स को क्रॉस करते हैं, उसको हम इजीली देख सकते हैं कि ये गुड्स जा रहे हैं, क्या क्या सामान जा रहा है, क्या आ रहा है, तो इसको हम विजिबल ट्रेड भी बोलते हैं। सेकंड है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज होती है इनटेंजिबल एक्चुअल में, और गुड्स होते हैं टेंजिबल। तो ये भाई अलग अलग तरह की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं अलग अलग देशों में। हमारे यहाँ पर कोई एक्सपर्ट्स है, वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए बाहर जा रहे हैं, और यहाँ पर हमारे कोई ज़रूरत पड़ रही है तो हम विदेशों से एक्सपर्ट बुला रहे हैं, तो अपनी सर्विस प्रोवाइड करने आ रहे हैं। जैसे कि मान लो अगर मैं एग्जांपल लेके चलूँ, भाई कोई मशीन इंस्टॉल करनी है, मान लो हमारे यहाँ के ही एक्सपर्ट जानते हैं, तो वो विदेशों में जाएंगे, वहाँ पर अपना सर्विस प्रोवाइड करके और पेमेंट रिसीव कर लाएंगे। इसी तरह से मान लो कोई मशीनरी अमेरिका वाले ही इंस्टॉल कर सकते हैं, तो वहाँ से वो एक्सपर्ट बुलाए जाएंगे, वो इंस्टॉल करके चले जाएंगे, अपनी सर्विस प्रोवाइड करके पेमेंट ले जाएंगे। तो इसको इनविजिबल ट्रेड हम बोलते हैं। फिर है इंटरनेशनल सेल एंड परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स है जैसे शेयर्स है, डिबेंचर्स है, बॉन्ड्स है, और भी बहुत सारी सिक्योरिटीज़ हैं जिनको बेचने खरीदने का काम करते हैं, तो ये भी इस मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस में आता है, जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में कंसिडर किया जाता है। लास्ट है इंटरनेशनल सेल एंड परचेज ऑफ रियल एसेट्स। रियल आपने अकाउंट्स में पढ़ा है, रियल अकाउंट्स, तो वही सारी चीज़ें प्लांट एंड मशीनरी, यानी कि जो रियल एस्टेट यानी कि प्रॉपर्टी वगैरह होती है उससे रिलेटेड, तो इनको बेचने खरीदने का काम भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। अब बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? जो रिसीट्स एंड पेमेंट्स, भाई जो आप माल बेच रहे हो या भेज रहे हो या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, उससे आपको पैसा रिसीव होगा, और माल इंपोर्ट कर रहे हो या सर्विस इंपोर्ट कर रहे हो और कई सारी चीज़ें खरीद रहे हो, तो उसके लिए आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो बीओपी क्या है? बेसिकली रिसीट्स और पेमेंट्स का डिफरेंस है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली एक बात है, रिसीट्स को हम क्रेडिट आइटम्स या प्लस के आइटम्स कंसिडर करते हैं। ये एक रूल्स है। बेसिकली जैसे आप अकाउंट्स में पढ़ते हो नॉमिनल अकाउंट, ये एक नॉमिनल अकाउंट है, आप लगा के चलो। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। तो आपको पैसा मिल रहा है तो क्रेडिट आइटम्स, और आप पेमेंट कर रहे हो तो डेबिट आइटम्स। क्रेडिट आइटम प्लस के आइटम, क्योंकि आपको पैसा मिल रहा है तो आपके लिए प्लस की बात है, और पेमेंट कर रहे हो तो आपसे घट जाएगा पैसा, तो ये माइनस आइटम्स। अब टाइप्स ऑफ बीओपी क्या है ये आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, हालांकि ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और ये ज़ीरो भी। सबसे पहला बैलेंस्ड बीओपी, जब आपका रिसीट्स और पेमेंट्स एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, यानी कि जितना आपको पैसा मिल रहा है
उतना ही आपको पेमेंट करनी पड़ रही है, तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होगा, वो 0 होगा। फिर उसके बाद है फेवरेबल और सरप्लस बीओपी। इसमें बेसिकली क्या है, आपके रिसीट्स पेमेंट से ज़्यादा होगी, यानी आपको पैसा ज़्यादा मिलेगा, पेमेंट आपको कम करनी पड़ेगी, तो आपके लिए वो फेवरेबल होगा। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, आप फॉरेन कंट्रीज़ को उधार दे सकते हो या उनको सोना दे सकते हो। ठीक है, उनको उधार लेना पड़ेगा, विदेशी जो विदेश हैं उनको लोन लेना पड़ेगा। और इसका उल्टा हो जाए, आपके रिसीट्स कम पड़ जाए पेमेंट से, तो आपको उधार या लोन लेना पड़ जाएगा या गोल्ड लेना पड़ जाएगा। तो तीसरा है अनफेवरेबल और डेफिसिट बीओपी। डेफिसिट का मतलब कमी पड़ जाना। तो यहाँ पर बेसिकली एक चीज़ और नोट करेंगे, बी और यहाँ पर एफ नोट करना है फेवरेबल, और यहाँ पर यू है अनफेवरेबल। यहाँ पर रिसीट्स माइनस पेमेंट क्या है, आपका 0 से कम पड़ जाता है, यानी कि रिसीट्स है वो पेमेंट से कम पड़ रही है, तो यहाँ पर आपको लोन लेना पड़ जाएगा या गोल्ड लेना पड़ जाएगा फॉरेन कंट्रीज से। नाउ द कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी अकाउंट। यहाँ पर 3 मेन कंपोनेंट होते हैं जिसके ऊपर सारा बीओपी हम स्टडी करेंगे। सबसे पहला होता है इसमें करंट अकाउंट, फिर कैपिटल अकाउंट और तीसरा ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। तो आज के लिए इतना ही बहुत है इंट्रोडक्शन में। मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट्स के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल अकाउंट से निको हमसे सीखो।